तो डीएसपी साहब आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सचमुच बड़ी विचित्र परिस्थिति है। हम कागजातों के कानूनी मान्यता पर इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी अच्छी बात यह है कि अपनी पहचान बताने के लिए आज के तारीख में बहुत से साधन हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई कागजात हैं जिसके बिना पर इस मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत सिद्ध किया जा सकता है? प्रूफ है सर। कई सारे आइडेंटिटी प्रूफ हैं। मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ और अभी के अभी वो सारे प्रूफ लेकर आना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। यह अदालत शाम 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। भाई साहब कैसे हो भाई? सब ठीक है ना भाई साहब? भाई साहब ऐसे क्या मुझे नहीं पहचाना भाई साहब आपने? अरे भाई कौन हो तुम? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। चिपके जा रहे हो एकदम। अरे मैं चोर हूँ। चोर हो? हाँ। और हमारे अचताना चाप को भाई बोल रहे हो? हटाओ इसको, इसको ले जाओ। चल। अरे अरे रुको 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 रुको। अरे अपने भाई के साथ ऐसे व्यवहार कोई करता है क्या? कौन भाई? अरे वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मोसेरा भाई? वैसे ये भी चोर मैं भी चोर, तो हम मोसेरे भाई हुए कि नहीं? बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम दूसरों के घरों में डाका डालते हैं, इन्होंने तो अपना ही खुद का घर लूट लिया। हम लोगों का सामान चुराते हैं और ये लोगों की पहचान चुराते हैं। अरे हमने खाली अमीरों की तिजोरी का ताला तोड़ा, लेकिन इन्होंने तो अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। सही बोला कि नहीं? बात तो वैसे चाहिए। तू के चाप। बात तो चाहिए। अबे ये उनका पंटर है। तेरी जो मैडम है ना, तेरी मैडम, तेरी करिश्मा सिंह की हालत क्या की है तेरे को तो पता है। तेरे को तो ऐसा कीड़े जैसा रौंद दूंगा, मसल दूंगा, समझा? अस्ताना भाई हम तो कीड़े हैं, कीड़े आपके पैरों के कीड़े। तुम ऐसे अपने जूतों से मसल दोगे, लेकिन ये कीड़ा अगर ऐसे जूतों में घुस गया ना तो ऐसा डंक मारेगा कि जिंदगी भर आप एक ही पैर पे विचरते फिरोगे। इसको ले जाओ और ऐसा मारो कि वफादारी भूल जाए। नहीं अरे बिल्कुल तो स्पाई। रुक। एक्सक्यूज मी सर। ये दोनों फाइल में करिश्मा मैडम की आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी है सर, जिसमें इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी रिकॉर्ड और भी बहुत सारे प्रूफ है जो किसी की पहचान के लिए काफी है सर। माफ कीजिए जज साहब, इन सबूतों से ये तो साबित होता है कि करिश्मा सिंह का वजूद है, लेकिन करिश्मा सिंह जिंदा हैं और यही करिश्मा सिंह है, ये कहां साबित होता है? और इस डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार करिश्मा सिंह की मृत्यु 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि इस फाइल में सारे रिकॉर्ड उनके 23 अक्टूबर से पहले के हैं और 23 अक्टूबर के बाद उन्होंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा लेन देन नहीं किया जिससे साबित हो कि 23 अक्टूबर के बाद वो जिंदा थी। अपना झूठ साबित करने की हड़बड़ी में ये शायद भूल गई इन्हें साबित करना है कि एसएचओ करिश्मा सिंह जिंदा है और यही करिश्मा सिंह है, ना कि उनके ध्यान के बाहर के होने का प्रमाण देना। That's all, मेरा ऑर्डर। आपके पास और कोई प्रमाण है जिससे यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है जज साहब। करिश्मा सिंह जी का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, इसका मतलब है वो एकदम सच्चा है। करिश्मा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही।
और ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती हैं, एकदम झूठी हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। तुमको समझ में नहीं आता है? करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सच कहूं तो ये मेरे करियर का सबसे अजीबोगरीब केस है, क्योंकि ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती है, इस अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई जिसके बिना पर यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। और क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इसलिए हमें इस वक्त यही मानकर चलना होगा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र ही सही है। ये सही है या फिर कोई टेक्निकल मिस्टेक, इन हालातों में ये तो तभी साबित हो सकता है जब ये महिला अपने एसएचओ करिश्मा सिंह होने का ठोस सबूत इस अदालत के सामने पेश करें, साबित करें कि ये जीवित हैं और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। तब तक के लिए इन्हें इनके पद से निलंबित किया जाता है। और क्योंकि इस अदालत के सामने अब तक कोई ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं हो सका जिसके बिना पर यह सिद्ध हो सके कि मिस्टर अस्थाना ने अपनी बहन के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, इन औरतों के साथ हुई किसी जालसाजी में संलिप्त है। साथ ही ये अदालत डॉक्टर बंसल की गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अस्थाना पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। कैसा लगा करिश्मा जी? कहानी में ट्विस्ट। आप तो हमारी लंका दहन करने चली थी, हमने तो कागज पर ही तुम्हारा अग्नि संस्कार कर दिया। करिश्मा जी, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अस्थाना से उलझकर। अभी तो मैंने आपका अस्तित्व मिटाया है, अगर ज्यादा तेवर दिखाओगी तो खत्म कर दूंगा। समय का बात है कि हमको धमकी देने के बाद भी तुम अपने पैरों पर सही सलामत अभी खड़े हो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ जमीन पर अपने पुर्जे समेट रहे होते। समय का क्या है, समय बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता है। अगर आज तुम्हारे साथ है ना तो कल हमारे साथ होगा। अच्छा, खैर तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मर चुकी हो। और रहा सवाल इन लोगों का, तो भूतों से मैं डरता नहीं। तो क्या है, मेरी एक सलाह है, महिला अधिकार के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी जो बची हुई एनर्जी है वो खुद को जिंदा साबित करने में लगाओ। जय माता दी। आजा कालाकोट।
आप सब? नहीं, अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम पुलिस नहीं रहे। खैर छोड़िए ये सब। आप सब यहाँ पर? आज नवरात्रि का 9वां दिन है ना। हर बार की तरह इस बार भी पुष्पा आंटी ने हमें कन्या पूजन में बुलाया था। कहाँ है पुष्पा आंटी? बेटा पुष्पा जी तो नहीं है यहाँ पर। उनको थोड़ा लक्षण लगा था तो अभी क्वारंटाइन कर दिया है उनको। और हमारे मिस्टर भी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं तो ठीक है फिर दीदी हम चलते हैं। नहीं रुकिए ना। आप सब तो साक्षात माँ का रूप है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे चौखट पे माता के चरण पड़े हैं। ये सौभाग्य हम अपनी जिंदगी से नहीं जाने देंगे। आप अंदर आइए। आइए, आप सब एक काम कीजिए, आप सब यहाँ बैठिए, हम तुरंत आप सबके लिए कुछ बना कर आते हैं, ठीक है? बेटा आप यहाँ, हमने कहा था ना कि हम आ रहे हैं बाहर। आप बाहर बैठिए, हम आते हैं। आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ हार गए क्या? लेकिन आप कैसे हार सकती हैं? आप तो हमेशा सच का साथ देती हैं ना। कभी कभी सच्चाई भी हार जाती है। लगता है आपने महिषासुर वाली कहानी नहीं सुनी। कौन सा कहानी? एक दिन महिषासुर का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई भी देव उन्हें हरा नहीं पा रहा था। फिर देवताओं को भी लगा कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और बुराई का विनाश कर दिया। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई, पर हमेशा जीत सच्चाई की होती है और हार बुराई की। इसलिए जीत आप ही की होगी। माफ करना बेटा, आपका कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब सतयुग में हुआ करता था और हम हैं कलयुग में। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में अक्सर हमारे जैसे लोग हार जाते हैं और फिर माँ दुर्गा भी नहीं आती है बचाने। माँ दुर्गा को कहीं से आने की जरूरत नहीं होती। पता है कहाँ है माँ दुर्गा? कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। हर बुराई को आप मिटा दोगे, जीत आप ही की होगी। इतनी छोटी सी हो और इतना बड़ा बड़ा बात करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? दुर्गा। दुर्गा, ठीक है। आप बाहर जाके सबके साथ बैठो, हम प्रसाद लेकर अभी आते हैं, ठीक है? बेटा वो बच्ची थी ना यहाँ पे, वो अंदर आई थी अभी वापस किचन में बात करने, वो कहाँ गई? कौन सी बच्ची दीदी? किसकी बात कर रहे हो आप? दुर्गा नाम बता रही थी अपना। कौन दुर्गा? हमारे साथ तो ये नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। हम तो इतने ही लोग आए थे। आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की।
और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। आप हर बुराई को मिटा दोगे। जीत आप ही की होगी। बबीता जी कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी क्वेश्चन पास टू संतोष जी। 1 मिनट। सीनियर हम हैं, जवाब हम देंगे। हाँ तो आप बताइए। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? मैम हमें लेट नहीं हो रहा? तुम सवाल पूछ रही हो? नहीं, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमें लेट हो रहा है। हाँ चलो 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 मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो। अरे हसीना मैडम ने एक बहुत बड़ा वकील अपॉइंट किया है। चोरों को वहां आने की अनुमति नहीं है। चलो। मैडम संतु जी, ये इसमें भी ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है। बिल्लू जी आप यहाँ रहिए और देखिएगा, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े और कितना भी वक्त लगे, अस्थाना का खाना पीना तो जेल में करवा के ही मानेंगे। अस्थाना, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। मतलब हमारे खबरी से हमें खबर मिली है, बिल्लू द स्पाई, कि अस्थाना कल भूमि पूजन के बाद इंडिया छोड़कर स्कॉटलैंड जा रहा है हमेशा के लिए। तो एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो हम उससे हरा देंगे? होगा। चमत्कार कई बाहर नहीं होते हैं बिल्लू चंपत। चमत्कार हमारे अंदर होते हैं जो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अपने किए का हिसाब तो वो यहीं चुकाएगा और हारेगा वो, और एक ही बात बोलेगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। मैडम एक बात पूछना था कि जब आप यहाँ से गई थी तो बड़ा इसे डाउन सी बोझिल सी डिप्रेस और उदास होकर गई थी, लेकिन जब आप वापस आई हैं तो बिल्कुल करिश्मा सिंह की तरह बवाल भौकाल एकदम मतलब फुल टू फॉर्म में आई हैं। संतोष जी आपको बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हैं, लेकिन ये महिला के अंदर जो चल रहा था ना हम समझ नहीं पाए। मैडम हम जानना चाहेंगे कि आपके आने और जाने के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ गया? बस यूं समझ लो चीता चतुर्वेदी कि हम अपने अंदर का शक्ति भूल गए थे। भूल गए थे कि दुर्गा माँ का रूप हमारे अंदर भी बसता है। भूल बैठे थे दुर्गा माँ की असीम शक्ति। अब तो बस ये समझ लो कि इस अस्थाना का अंत अब निश्चित है, नहीं बचेगा वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने गुस्से की लगाम को छोड़कर अपने किस्मत के घोड़े को हार तक दौड़ाना चाहती हैं। सरकार जी हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही आपका चिंता भी करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और हम उसे अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे एक छोटा सा वादा चाहते हैं कि आप हम पर नहीं तो कम से कम अपना स्टूडेंट करिश्मा सिंह पर भरोसा रखेंगी। किसी भी चीज को विस्तार से जाने बिना आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगी। सरकार जी हमारी गुरु हैं आप, संयम रखना सिखाया है आपने हमें, तो आप संयम रख भी सकती हैं। कीजिए हमसे वादा सरकार जी। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आज के बाद बिना सच जाने हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा करिश्मा मैडम, अब आप ये बताइए कि अस्थाना के बारे में आपने क्या सोचा है? उस अस्थाना का अंत अब निश्चित है। अरे लेकिन आपको पता भी है। काउंटिंग मैडम। 1 0 1 2 3। मैडम आपको पता भी है। पर मैडम ये सब होगा कैसे? अभी अभी बिल्लू जी ने कहा कि कल अस्थाना भूमि पूजन के बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के स्कॉटलैंड जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, ये सब हम कैसे करेंगे? कल का दिन है हमारे पास संतु, और कल दशहरे का दिन है। एक राक्षस का अंत करने के लिए इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। कल उस अस्थाना को एहसास होगा माँ दुर्गा की असली शक्ति का, एक औरत की असली शक्ति का। देखो दोनों ध्यान से सुनो, हमें संदूक के अंदर बंद रहेंगे, तुम उठा के और सीधा अस्थाना की लंका लेकर जाओगे, समझ गए?
लेकिन आप ना इसे सारा ऑक्सीजन खींच लीजिए और जोर जोर से सांस लेती रहिएगा। है अम्मा कहाँ लगे हुए हो? बहुत योगा किया है हमने, ये कुछ भी नहीं है। हम बहुत देर तक अपना सांस रोक सकते हैं। तुम इसको बंद करो, चलो। मैडम मैडम, अंदर आप बोर हो ना तो मोबाइल पे गाने सुनिए। 1 मिनट ये ब्लूटूथ पे सुनिए, बाहर आवाज नहीं आएगी। तो पाओगा तुम? हम क्या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं? मिशन के लिए जा रहे हैं हम बिल्लू। नहीं, मिशन के लिए जा रहे। मैडम लेकिन एक बात ना इसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है मैडम कि आप इसे बक्से में बंद होके वहां पर जाकर करिएगा क्या? इतने ज्यादा सवाल नहीं। अम्मा तुम इस ढक्कन को बंद करो। हाँ, ढक्कन क्या कर रहे हैं आप? चल ढक्कन। क्या क्या नहीं, क्या हो रहा है ये? आप ही बोलिए ना ढक्कन बंद करो, तो बंद करने ले जा रहे थे। अम्मा टोपा हो कहाँ? हम इस ढक्कन की बात कर रहे हैं। मैडम ऐसा बोलिए ना कि इसका ढक्कन बंद करना है, ये भी तो ढक्कन है। देखो अब कहती नहीं, इस ढक्कन को बंद करो और रिहर्सल कर लेते हैं एक बार। चलो रुक 1 मिनट। निश्चिंत होकर लेट जाइए, चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम संभाल लेंगे सब कुछ। मैया के साथ मैया सबकी। अम्मा बकैती करते रहोगे या उठाओगे भी? मैडम हम लोग पूरा कोशिश किए लेकिन हम लोग से उठ नहीं रहा है। हम लोग को और भी लोग का जरूरत पड़ेगा इसको उठाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ बिल्ले, फालतू समझा क्या अपनी तरह? है ये पुलिस का हम लोग नहीं करते। क्यों बदनाम भाई? बिल्कुल सही कहा, करेक्ट कहा, सच कहा, ठीक कहा। अरे ओ जंगली भालू, अरे करिश्मा मैडम का ऑर्डर है, पता चलेगा ना तो बवाल मचा देंगे, बहुत गुस्साएंगे वो। बेशक आ जाए मैदान में कि आपके करिश्मा मैडम से हम डरते क्या? अबे मिमिक्री की दुकान, तुझे कितनी बार बोला है कि टाइम और वक्त देकर मजाक किया कर? दिन के 2:30 बजे भी कोई मजाक करता है क्या? साला हमारा तो घड़ी बंद है, लेकिन तुमको बताने के लिए क्या हो गया था? तो अब तुम सब मिशन के लिए तैयार हो जाओ। पैर तोड़ दिया कमजोर आदमी। फालतू गिरी तुम्हारी। अरे बिल्लू भाई, हम ऐसे बैंड बाजी वाले जैसे क्यों आए? लेकिन 1 मिनट चुप रहो ना, तुम लोग धीरे बतियाओगे। पुलिस के मिशन पर हो तुम लोग भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी ना बचपन में तमन्ना थी कि कुछ मिशन जैसा खेलने का। वैसे बिल्लू भाई, जान का कोई खतरा नहीं है ना? अरे 1 मिनट, कुछ भी नहीं होगा, हमारा गारंटी है। धन्यवाद चिता भैया। हमारा गारंटी है, कब गोली लगेगा, कब प्राण निकलेगा, कब तुम दोनों साथ में निकलोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से बेफिक्र रहो, रिलैक्स्ड। हम नहीं जा रहे। अरे बोले इनको। अरे नहीं, चलो कहाँ? हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से हैं और मंडप सजाने के लिए आए हैं भैया। ठीक है, जाओ, चलो चलो जल्दी। 1 मिनट। हाँ? चंदूक खोलो। क्या खोलो? चंदूक खोलो। क्या है कि हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से और मंडप सजाने के लिए आए हैं। अब आरती का वक्त हो गया है, सारे भक्त लोग आ रहे हैं। अगर सही समय पर मंडप नहीं सजाना तो खामखा हम लोग को अस्थाना साहब के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। कृपा करके हम लोग को जाने दीजिए। महोदय, आप लोग को चुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता? बोल रहा हूँ चंदूक खोलो तो चंदूक खोलो। अच्छा, ठीक है। आप समझ नहीं, सॉरी, आप समझ नहीं रहे तो खोल ही देते हैं।
अरे देर होगी तो हम डांट सुन लेंगे ना, तो जाने दो ना आप। अरे यार चाय किसको, चाय किसको? ठीक है, किसको यहाँ चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो भाई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं संतु जी, हम तो बस ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा देख रहे थे। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ काउंटिंग काउंटिंग मैडम काउंटिंग। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है ना बॉडी में, उसे निकाल दो। हाँ नहीं मैडम, हम तो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमको कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ तकलीफ। हाँ तो फिर सीधे खड़े रहो ना, क्यों ऐसे केकड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हो? सॉरी मैडम। दीदी करिश्मा मैडम कहाँ है? मेरे संदूक से निकली तो थी, लेकिन अभी कहाँ है और क्या कर रही है कुछ नहीं पता है। हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। हाँ लेकिन मिल ही नहीं रही। उनका दिमाग कब कैसे चलता है समझ में ही नहीं आता। पीते, जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है क्या? यार बिल्ले, ये स्थाना तो पूरा गैंग लेकर चलता है। हमें तो करिश्मा मैडम की चिंता हो रही है। कहीं इन्होंने देख लिया ना तो सीधा गोली ही मार देंगे। और इन्हें पता है कि करिश्मा मैडम के मर्डर में उनको सजा नहीं हो सकती। कानून की नजर में तो वो पहले ही मर चुकी है ना। हम सबको तैयार रहना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए। संतु जी, अब इससे ज्यादा क्या तैयार होइएगा आप? मिशन जीते, मिशन के लिए तैयार रहना होगा। करिश्मा मैडम को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ मिशन। जय माता दी। चलिए चलिए संतु जी चलिए। बता नहीं सकता आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दशहरा है और आप लोगों के नए घर का भूमि पूजन भी। संतोष करिश्मा सिंह कहाँ है? गोल्डन टावर परिवार में आप सबका स्वागत है। माता के दर्शन का समय हो गया है, आइए माता के दर्शन करते हैं। करिश्मा मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आखिर क्या करने वाली है वो? अच्छा, तो ये तुम हो? तुम्हें क्या लगा माँ दुर्गा का तुमने रूप ले लिया तो दुर्गा तुम्हारे अंदर आ जाएगी? दुर्गा माँ कहीं से आती नहीं है,
दुर्गा माँ हर एक औरत में मौजूद होती है। जरूरत है तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को उनको जगाने की, जो आज तुमने जगा दी अस्थाना। हमें दिखता क्या है? मार उसको। अबे मार। भूल गया तू अस्थाना? तुम्हारी बहन गौरी भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, और वो सभी औरतें भी एक औरत है जिनके साथ तूने छल किया है। हम सभी औरतें होती हैं माँ का स्वरूप। हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती, हम ही काली और हम ही दुर्गा। धर्मियों के लिए शीतल जल और अधर्मियों के लिए प्रचंड ज्वाला। और आज हम सभी आए हैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने, संपूर्ण रूप से सर्वनाश करने, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने। तुम्हें क्या लगता है इतने लोगों के सामने मुझे मार के तुम बच जाओगी? सब लोग गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ, सबको जेल हो जाएगी, फांसी होगी तुम सबको। किन्हें फांसी देने की बात कर रहे हो आप? ये तो पहले से ही मरी हुई है। इतना तो आप जानते हो ना कि आज अगर इनके हाथों आप मारे जाओगे तो दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें सजा नहीं दे सकती है, क्योंकि मरे हुए लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। इनमें से कभी किसी औरत को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारा वजह से। लेकिन आज ये सभी तुम्हारा इंसाफ जरूर करके रहेंगी, आज, अभी और इसी वक्त। मुझे माफ कर दो, मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी बहन गौरी है। ये अभी मरी नहीं, ये जिंदा है। ये सब जिंदा है, इन्हें भी मैंने मारा है कागजों पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए। मैंने इन सब की जमीनें हड़प ली, लाखों करोड़ों कमाए हैं। इन सब के डेथ सर्टिफिकेट झूठे हैं। एसएचओ करिश्मा सिंह, मैंने ही आपको सरकारी कागजों के झूठे जाल में फंसाया। आप जहां कहेंगी, जिस कोर्ट में कहेंगी, जिस कचहरी में कहेंगी, मैं आकर कबूली देने के लिए तैयार हूं। उसकी जरूरत नहीं है। पूरा लखनऊ देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट, शूट। मुझे माफ कर दो। इधर नहीं, उधर। गौरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गुनाह किया, लेकिन अभी मुझे मेरे किए का एहसास हो गया है। बस मुझे एक बार माफ कर दो। बहुत पुरानी कहावत है, जिस घर औरत का सम्मान और आदर नहीं होता, उस घर देवता वास नहीं करते। अगर मान सम्मान करोगे औरतों का, तो लक्ष्मी सरस्वती का रूप लेकर आपके घर संसार को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर निरादर करोगे ना, तो दुर्गा बनकर भस्म भी कर देगी।
सिर्फ मूर्तियों की पूजा करने से माँ खुश नहीं होती। माँ तो तब खुश होगी जब इस संसार की हर एक औरत को आदर और सम्मान मिलेगा, जब उस औरत में माँ का रूप देखा जाएगा, जब सच्चे मन से एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन माता खुश होगी और यही माता की असली पूजा होगी, उनकी असली आराधना होगी। चीते, गिरफ्तार करो इन्हें। चलिए बाबा ससुराल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके करिश्मा मैडम आपका। आपने हमारी पहचान हमें वापस दिलाई है, आपने हम सबको दोबारा जन्म दिया है। करिश्मा मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शुक्रिया अदा मत करो, ये तो सब माता का प्रताप है। हम तो केवल एक माध्यम बने हैं। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप माता का कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। आप जा रही है मैडम? सवाल नहीं। काउंटिंग 1 2 3 4 5। जाना पड़ेगा, सरकारी आदेश है, एकेडमी से बुलावा आया है। और वैसे भी जहाज के पंछी को उड़कर वापस जहाज पे ही आना पड़ता है। हम भी एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। सही मायने में हमारी जरूरत वहां ज्यादा है। अरे भाई, करिश्मा सिंह और हसीना मैडम जैसी दूसरी ऑफिसर्स को भी तो बनाना है ना? सरकार जी आपको मिस करेंगे बहुत। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे, आप सबको बहुत मिस करेंगे। आप सब बहुत अच्छा काम करते हैं, डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा तो मैडम देखिए, हमको इसे पता है कि आपको सवाल करने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक ना इसे सवाल करने का मन कर रहा है। हम पूछ ले क्या? पूछो। मैडम, वो जो आप डायलॉग बोलती है ना, तो वो डायलॉग आप भी बोलती हैं और करिश्मा मैडम भी बोलती हैं। तो मैडम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि वो डायलॉग ओरिजिनल में है किसका? मतलब आपका है कि करिश्मा मैडम का है? तुमको क्या लगता है? मैडम, हमको तो लगता है कि जिस तरीके से एक पुत्र का पहचान अपने पिता से होता है, एक सेवक का पहचान अपना स्वामी से होता है, ठीक वैसे ही एक शिष्य का पहचान अपने गुरु से होता है। तो हमको तो लगता है कि बिल्कुल सही लगता है। ये जितना भी तुम हमारे अंदर तेवर देखते हो ना, ये सब इन्हीं से ही आया है। हाँ, अंश मात्र भी अगर इनकी तरह बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा, लेकिन आपके स्टाइल और आपके भौकाल को हम कॉपी करने का पूरा कोशिश करते हैं। यही है ओरिजिनल, सही मायने में हमारी सच्ची दोस्त, हमारी प्रेरणा, हमारी मार्गदर्शक, हमारी गुरु, हमारी बबीता सरकार। हमें बहुत गर्व है आप पर। थैंक यू सरकार जी, थैंक यू। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मुझे दीजिए। अम्मा, कैसे नहीं मिल रहा है? अरे वहीं रखे हैं लाइटर, गैस के आसपास देखो ना अच्छे से। गैस के नीचे देखो, चला गया होगा। हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो मलाइका की बच्ची, तुमको हम बता रहे हैं, तुम बहुत चीजें भूलने लगी हो। डांट कहाँ रहे? हम डांट रहे हैं क्या? ना, डांट नहीं रहे मलाइका, प्यार से बोल रहे हैं कि हम भी इंसान है ना, हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी। देखो ना, इधर उधर आसपास रखा होगा। कहाँ मिला है? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम सुबह सुबह रुमाल हमारे जेब में है, तुम कह रही हो कि रुमाल मिला है तुमको। हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं कि इंसान है ना तो गलती हो जाती है। तुम एक काम करो, मंदिर वाला माचिस है, उससे गैस जला लो और आते हैं फिर हम। हाँ मैडम, पुष्पा जी के बिना बहुत दिक्कत हो रही होगी। बवाल मचा हुआ है घर में, बवाल। मतलब दूध वाले के लिए उठो, इतना बड़ा टोपा आदमी है कि 20 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं रुकता है बेल बजाने के बाद। फिर पुष्पा जी का लल्ला, उनके लिए चाय बनता है, उनका टिफिन बनता है, फिर हमारा टिफिन बनता है, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना। पता नहीं कैसे संभालती है पुष्पा जी। मान गए आपको, सच्ची इनको मान गए हैं हम। आया इनका रिपोर्ट्स, बताओ हमको कुछ आया क्या? अभी तक तो पॉजिटिव ये बताया हो, 15 दिन में नेगेटिव आ जाएंगे। नेगेटिव आया तो बहुत अच्छा बात है।
क्या है ये? हाँ भाई बिल्ला चंपत, बहुत माल गिना जा रहा है, देख रहे हैं हम। एकदम तुम्हारा तो पूरा रूप ही बदल गया है, सूट वूट पहन के एकदम मरकरी लाइट की तरह चमक रहे हो। क्या बात है भैया, क्या चल रहा है? एक मिनट कंफ्यूज हो रहा है, एक मिनट। मैडम क्या बोले, हम सुबह से 4 बार पूछ चुके, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैडम हम ना सुने थे एक बार कि इसे कुछ बेवकूफ आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना अचानक से, तो घमंड से पगला जाता है। पता है चीते, मैंने क्या सुना है? क्या संतोष जी? कि गंजे बेवकूफों को तो ज्यादा घमंड आता है। बहुत सही सुनी है संतोष जी, बहुत ज्यादा सही सुन ली है आप। नहीं, माल आया कहाँ से, ये पैसा आया कहाँ से? बिल्लू भैया पुराना धंधा स्टार्ट कर दियो दोबारा से? बस क्या मैडम, अब हमने तय किया है, अब हमें सेटल होना है, ठीक ठाक कोई अच्छा खासा धंधा करना है, 4 पैसे कमाने हैं और फिर सुंदर सुशील लड़की देखकर कन्यादान करना है। जलस शादी करेंगे, घर बसाएंगे, सेटल हो जाऊंगा, समझे? बिल्लू बहुत अच्छा बात है, हमें तुम्हारा ये सोच बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमको ये बताओ कि तुम इसके लिए कर क्या रहे हो? इन्वेस्ट। वो अपना इकबाल है ना, वो उस्मान का बिरयानी का ठिया चलाने को लिया है, तो बस उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, 20,000। तो बस अपना धंधा ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। बिल्लू जी, मेरे पास भी बहुत बड़ी रकम है, इन्वेस्ट कर सकती हूँ? वाह, क्यों नहीं, तुम इन्वेस्ट कर सकती हो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही मुनाफा पाओगे। बताओ तुम्हारे पास कितनी रकम है? 575 रुपीज। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? नहीं। आज का सेल पता है क्या है? 20,000, कल 30, फिर 50, 100, 1000, लाखों, फिर पूरी दुनिया में हमारा बिरयानी का ठिया होगा, करोड़ों कमाएंगे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ होगा मेरे पास, और ये मेरा बिल्लू निवास, इसमें मैं बैठकर ऐश करूंगा। बहुत हुआ अभी बकैती, अब ये बताओ कि ये पैसे तुमने किससे लिए, कहाँ से लिए, जल्दी बताओ। नवाब साहब से उधार ली है 5% इंटरेस्ट पे। नवाब साहब से उधार लियो? बेटा अब तो तुम्हारा जिंदगी सेट हो गया, क्योंकि ना सब जानते हैं कि नवाब का कर्जा ना किसी को नहीं फला है, जो भी उसे कर्जा लेता है ना एकदम खत्म, फुल एंड फाइनल तबाह बर्बाद हो जाता है। उल्टी गिनती शुरू कर दो तुम। जलस जलस। लो बिल्लू 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 बिल्लू, गजब हो गया बिल्लू। आराम से आराम से। अरे बिल्लू, बाहर कुछ लोग इकबाल को पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? अरे बाहर से यार, हल करो। रुको, पुलिस के सामने, पीछे चलिए। शांत हो जाइए। हेलो हेलो भाई, शांत, क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो आप? बिल्लू चंपत कौन है? यही बिल्लू चंपत है, चोर चांडाल, ये भी दुकान का मालिक, किसी भी पकड़ो ना। देखो मैं मालिक हूँ, मालिक।